बात करते हैं सोनिया गांधी के बारे में अहम खुलासा करने वाले नटवर सिंह की, जिनका करियर भी अब विवादों से भरा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि नटवर सिंह गांधी परिवार के करीबी के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन आपको बता दें कि राजनीतिक करियर में खुद पर लगे आरोपों के बाद नटवर सिंह खुद पार्टी से अलग हो गए थे। लेकिन अब उसी गांधी परिवार की वजह से नटवर सिंह एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। सोनिया गांधी पर खुलासे का दावा करने वाले नटवर सिंह चर्चा में हैं। कौन है नटवर सिंह और कितने करीब रहे हैं वो गांधी परिवार के, ये सवाल भी उभर कर सामने आ रहा है। नटवर 31 साल तक विदेश सेवा में नौकरी की, फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। सरकार में अहम पदों पर रहे, लेकिन फिर तमाम विवादों के बाद कांग्रेस ने उनसे किनारा कर लिया। मनमोहन सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें विदेश मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया था, तो किताब में उनके कुछ खुलासे मनमोहन सरकार से भी जुड़े हैं। सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया। मनमोहन सिंह ने खुद इस फैसले का विरोध किया। उनका तर्क था कि ये जनादेश उन्हें नहीं मिला है, जबकि सोनिया का ये फैसला कुछ दूसरे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के लिए कड़वी दवाई की घूंट जैसा था, जिसे पीना ही था। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, सत्ता के सिरमौर, लेकिन नटवर सिंह की माने तो असल में सत्ता उनके हाथ में थी ही नहीं। सत्ता का केंद्र तो 10 जनपद था, यानी सोनिया का घर। नटवर की माने तो देश की सत्ता वहीं से चलती थी। 10 जनपद ही यूपीए सरकार का असली पावर सेंटर था। सोनिया सरकार के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर खुद कड़ी निगाह रखती थी। नटवर सिंह अपनी इस बात के पक्ष में कई सबूत भी देते नजर आते हैं। वो किताब में अपने अनुभव बताते हैं। ये कहते हैं कि कई बार उन्हें खुद महसूस हुआ कि विदेश मंत्रालय के उनके दफ्तर में 10 जनपद का जासूस था, जो हर छोटी बड़ी बात सोनिया तक पहुंचाता था। नटवर के मुताबिक सोनिया तक झूठी बातें भी पहुंचाई जाती थीं। नटवर खुलासा करते हैं कि फरवरी 2005 की बात है, मैं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई के साथ 10 जनपद गया था, लेकिन वहां मुझे सोनिया से काफी बुरा भला सुनना पड़ा। वो मुझ पर आरोप लगा रही थी कि मैं किसी रक्षा सौदे में शामिल हूं और कुछ रक्षा सौदों की फाइल मैंने तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी के पास भेजी है। मुझे महसूस हुआ कि मेरे ऑफिस में कोई जासूस है, जिसके जरिए वो गोपनीय सूचनाएं हासिल कर रही हैं। नटवर सिंह और गांधी परिवार एक दूसरे के काफी करीबी माने जाते थे, लेकिन आखिर क्यों रिश्ता टूट गया? 31 साल तक विदेश सेवा में रहे, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित हुए और 1984 में कांग्रेस में शामिल हो गए। इंदिरा की शहादत के बाद पूरे देश में कांग्रेस की लहर थी और इसी लहर में उन्होंने राजस्थान के भरतपुर से पहली बार चुनाव जीता और पहली बार में ही इन्हें राजीव गांधी मंत्रिमंडल में अहम जगह मिली। नटवर सिंह को तब से ही गांधी परिवार की कोटरी का हिस्सा माना जाता है। नटवर सिंह की किताब की माने तो राजीव गांधी ने उनके ही कहने पर अरुण सिंह को रक्षा राज्य मंत्री के पद से हटाया था। नरसिम्हा राव सरकार के दौरान भी नटवर सिंह सोनिया गांधी के करीबी माने जाते थे। कहा जाता है कि वो सोनिया गांधी को राजनीतिक मामलों में सलाह दिया करते थे। इस दौरान गांधी परिवार और नरसिम्हा राव के बीच खटास जग जाहिर हुई। नटवर सिंह ने नरसिम्हा राव शासनकाल में ही एनडी तिवारी और अर्जुन सिंह के साथ मिलकर ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस नाम की पार्टी बनाई। इस दौरान भी गांधी परिवार से उनकी नजदीकी बनी रही। 2004 में यूपीए शासनकाल में उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया, लेकिन 2005 में इराक से तेल के बदले अनाज घोटाले में उनका नाम सामने आया। संयुक्त राष्ट्र की वॉल्कर जांच कमेटी की रिपोर्ट में ये सामने आया कि इराक के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सद्दाम हुसैन से नटवर और उनके बेटे जगत सिंह की कंपनी ने गैर वाजिब लाभ हासिल किया। इस विवाद के सामने आने के बाद नटवर सिंह से विदेश मंत्रालय छीन लिया गया। काफी दिनों तक वो बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बने रहे। 2008 में वो बीएसपी में शामिल हुए, लेकिन वहां से भी उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर निकाल दिया गया।